नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली शराब घोटाले में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। बोले नोटिस गैर कानूनी, भाजपा के कहने पर ईडी ने किया काम। आप संयोजक केजरीवाल की पेशी से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के घर छापेमारी। राजकुमार आनंद से जुड़े 9 अन्य परिसरों पर भी छापेमारी की कार्रवाई। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पार्टी की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ लगाए पोस्टर। लिखा, केजरीवाल सच बोलो, शराब घोटाले पर अपना मुंह खोलो। दम घोटों की ओर बढ़ रही है दिल्ली की हवा। गंभीर स्तर पर पहुंची स्थिति। कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। नोएडा में 397 का स्तर। यूपी के युवाओं को बांटे जाएंगे 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट। स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के तहत 949 करोड़ में होगी खरीद। फ्रांस ने भारत के स्मार्ट सिटी मिशन का किया समर्थन। अभियान को आगे बढ़ाने को 100 मिलियन यूरो के ऋण का किया ऐलान। परमाणु हथियार नियंत्रण पर बातचीत के लिए तैयार हुए अमेरिकी चीन। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जल्द होगी अहम बैठक। भीड़ ने इम्फाल में मणिपुरी राइफल्स का घेरा कार्यालय। हथियार लूटने की कोशिश। कर्फ्यू में दी गई ढील का आदेश वापस। मराठा आंदोलन को लेकर सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए 32 नेता। आरक्षण पर आम सहमति। सीएम एकनाथ शिंदे ने की शांति की अपील। सीएम की अपील के बाद भी आरक्षण पर थम नहीं रहा बवाल। आंदोलनकारियों ने सीएम और डिप्टी सीएम के पोस्टर पर पोती काली। छत्रपति संभाजीनगर जिले में 48 घंटों तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। आरक्षण आंदोलन को कम करने के लिए प्रशासन ने लिया फैसला। सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर 64,000 के पार। निफ्टी 19,100 के ऊपर। अमेरिकी रिजर्व बैंक के ब्याज दरों को यथावत रखने के फैसले का दिखा असर। आज आचार समिति के सामने पेश होगी महुआ मोइत्रा। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी नेता से होगी पूछताछ। राजस्थान तेलंगाना चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन। भाजपा सीईसी की बैठक के बाद आज जारी हो सकती है सूची। आतंकी संगठन हमास के संस्थापक के बेटे का विस्फोटक खुलासा। मोसाब हसन यूसुफ बोले पैसों के लिए हमास ही ले रहा है बच्चों की जान। हमास प्रमुख इस्माइल हनिया ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, जैसे मारे जा रहे हैं फलस्तीनी वैसे इजरायलियों को दे रहे मौत। गाजा में हमास और इजरायल युद्ध का पोप फ्रांसिस ने दिया बड़ा बयान। बोले युद्ध खत्म करने के लिए इजरायल फलस्तीन 2 राष्ट्र ही समाधान। नाइजीरिया में इस्लामी समूह बोको हराम का खूनी तांडव। शरिया कानून का पालन न करने पर 37 ग्रामीणों को उतारा मौत के घाट। राम मंदिर में राज्यवार भक्तों को कराए जाएंगे रामलला के दर्शन। हिंदी नहीं समझ पाने वाले अयोध्या आने वाले लोगों को मिलेंगे भाषा मित्र। इसी महाभारत में 2+2 बैठक के लिए पहुंचेंगे अमेरिकी विदेश रक्षा मंत्री एस जयशंकर और राजनाथ से मुलाकात करेंगे एंटनी ब्लिंकन। गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों का पहला जत्था मिस्र में हुआ दाखिल। हमास ने इजरायल को छोड़कर अन्य देशों के नागरिकों को किया रिहा। आज छत्तीसगढ़ के कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह भी अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे रैली। अवैध अफगान शरणार्थियों को जबरन देश से निकाल सकता है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र नहीं कर रहा हस्तक्षेप। बुधवार को डेडलाइन हुई खत्म। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने मेडिकल कॉलेजों की मनमानी का निकाला तोड़। दिल्ली को बनाया कमांड सेंटर। 17,650 कैमरों से होगी निगरानी। जलवायु परिवर्तन के चलते बदल रहा मानसून का पैटर्न। शोध में बादलों और इनकी गति परिवर्तन का चला पता। चीन, भारत और बांग्लादेश के कपड़ा कारखाने बन रहे मुसीबत। हर साल छोड़ रहे 3.5 अरब टन जहरीला पानी। सेहत पर बड़ा खतरा। पंजाब के सुनाम के पास ट्रक टैंकर ने कार को मारी टक्कर। दोनों के बीच पिस गई कार। एक बच्चे सहित 6 की मौके पर मौत। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर अखिलेश यादव का ऐलान। बोले यूपी की 65 सीटों पर लड़ेगी सपा। सहयोगियों के लिए बाकी सीटें। सीबीआईसी ने होम डेवलपरों के लिए जारी किया सख्त निर्देश। फ्लैट मालिकों से ज्यादा बिजली शुल्क लिया तो देना होगा 18% जीएसटी। मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश पांडे ने छोड़ी पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अरविंद पटेरिया को बताया बाहरी। 2005 के पहले चयनित कर्मचारियों को बताया पुरानी पेंशन का हकदार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच को किया बाहर। तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के लिए 2 युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार। निर्वस्त्र कर की पेशाब। पुलिस ने 6 आरोपी किए गिरफ्तार। इजरायल की निंदा करने पर जावेद अख्तर की हुई आलोचना। एक्स पर गीतकार और सोशल मीडिया यूजरों के बीच हुई तीखी बहस। विमान में अनाउंसमेंट पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल। मोदी सरकार की योजनाओं के जिक्र पर भड़के कांग्रेस नेता। ऐश्वर्या संग सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची आराध्या। नानी का लिया आशीर्वाद। संस्कारों ने जीता दिल।
कानपुर के व्यापारी के बेटे कुशाग्र हत्याकांड में नया खुलासा। रचिता प्रभात ने साजिश के तहत की वारदात, एक सप्ताह पहले की तैयारी। जेट एयरवेज नरेश गोयल की कम नहीं हो रही मुसीबतें, भारत से लेकर विदेशों में फैली 538 करोड़ की संपत्ति जब्त। मध्य प्रदेश में मान मनोबल के बाद भी नहीं मान रहे कांग्रेस के बागी, कोई निगम मंडल अध्यक्ष तो कोई आयोग में मांग रहा पद। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से एनसीपी ने वापस लिया समर्थन, हुसैनाबाद को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर उठाया कदम। टॉप माओवादी रविंदर गंझू के घर को एनआईए ने किया जब्त, 55 से ज्यादा मामलों में आरोपी, सालों से तलाश कर रही पुलिस। सुकमा की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार से पूछे सवाल, बोले हमारे नेताओं ने देश के लिए जान दी, भाजपा वालों ने क्या किया। पटना के रामकृष्ण नगर में सीमेंट व्यापारी की गोली मारकर हत्या, घर से निकलते ही हमलावरों ने गोलियों से भूना, क्षेत्र में फैला तनाव। मां आनंदी सरस्वती आज कांग्रेस में होंगी शामिल, कांग्रेस में भगवा की एंट्री के बाद अजमेर सीट से मिल सकता है टिकट। पंजाब में एक दिन में 1921 जगह जली पराली, टूटा 2 साल का रिकॉर्ड, खराब श्रेणी में कई शहरों का एक्यूआई। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह से धो डाला, 190 रन से मैच जीतकर नंबर 1 पोजीशन पर फिर किया कब्जा। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 358 रनों का दिया था लक्ष्य, 167 रनों पर सिमटी कीवी टीम, दहाई तक नहीं पहुंच सके 8 बल्लेबाज। विश्व कप के सेमीफाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया को करारा झटका, निजी कारणों से ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने घर लौटने का किया ऐलान। आज वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका और भारत में होगा मुकाबला, श्रीलंका के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी भारतीय टीम। रोहित शर्मा कर सकते हैं प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव, श्रेयस अय्यर को टीम से किया जा सकता है बाहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।